Hello everyone, welcome back to my channel Instant Education. So today we are going to start a new chapter का न्यू प्रैक्टिस सेट जो है स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिस सेट 7.2. ठीक है, तो ये वाली प्रैक्टिस सेट इतनी सी ही है, इसमें सिर्फ 4 सम है और ये बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी डेटा पे और सेकेंडरी डेटा पे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है. तो आपके पेज नंबर 113 पर दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि प्राइमरी डेटा क्या होता है. प्राइमरी डेटा इट रिक्वायर्स मोर टाइम. ठीक है, क्योंकि हम लोग ना इसको गैदर करते हैं सामने सामने जाकर और ये पहले से ही बनी हुई नहीं होती है, इसको हम लोगों को बनाना पड़ता है. जैसे कि जब आपकी टीचर आती है क्लास में तो आपकी टीचर अटेंडेंस लेती है, राइट. तो अटेंडेंस लेती है वो रोल नंबर 1, प्रेजेंट मिस 2, प्रेजेंट मिस 3, प्रेजेंट मिस, राइट, ऐसे. तो वो क्या ज़्यादा टाइम लेता है. और अगर हम लोग इसके कंपैरिजन में बात करते हैं सेकेंडरी डेटा की, तो इट्स रेडीली अवेलेबल, सो लेस टाइम, इट टेक्स लेस टाइम. अब देखो जैसे कि अब यहाँ पर टीचर ने अटेंडेंस ले लिया है और अब प्रिंसिपल आई क्लास में और प्रिंसिपल को एक अटेंडेंस का रिकॉर्ड चाहिए जो टीचर रजिस्टर में मार्क करती है, राइट. तो अब टीचर का जो पहले से ही वो जो टीचर ने लिखा हुआ था वही प्रिंसिपल को मिलेगा. तो टीचर ने बस बुक निकाली और प्रिंसिपल को दे दी, राइट. मतलब ये जो है वो इट नीड्स लेस टाइम. उसके बाद है इट इज़ अप टू डेट एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, वो अप टू डेट रहता है और लेकिन यहाँ पर इट इज़ नॉट नेसेसरली अप टू डेट और ये इसमें लैक ऑफ डिटेल्स भी हो सकता है. ठीक है, इट इज़ करेक्ट एंड रिलायबल. तो बहुत सिंपल है. प्राइमरी डेटा में होता है हम लोगों का इट रिक्वायर्स मोर टाइम. डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है वो ज़्यादा रिलायबल रहता है क्योंकि वो लाइक फेस टू फेस होता है. लेकिन अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी डेटा की तो वो लेस टाइम रिक्वायर्ड करता है बट इट इज़ लेस रिलायबल. वो ज़्यादा रिलायबल था, ये लेस रिलायबल है. ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट 7.2 में जो है वो उसमें बस 4 क्वेश्चन है. सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में कवर कर देंगे बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा ईजी है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट हम क्या कह रहे हैं, information of attendance of every students collected by visiting class in a school. अगर मैं आपको एक टिप बता देती हूँ कि अगर आपके कोई सा भी क्वेश्चन में आए विजिटिंग, तो समझ जाना कि वो है प्राइमरी डेटा. ठीक है, तो कोई से भी क्वेश्चन में अगर आपका आता है विजिटिंग तो समझ जाना कि वो प्राइमरी डेटा है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन ऑफ अटेंडेंस है वो जो टीचर है वो हर क्लास में जाकर अटेंडेंस ले रहे हैं, मतलब इसका आंसर जो है वो है प्राइमरी डेटा. तो इसका आंसर है प्राइमरी डेटा क्योंकि हर क्लास में जाकर ये हो रहा है. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो है इंफॉर्मेशन ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट वाज गैदर्ड. सो इस सब में क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट वाज गैदर्ड फ्रॉम स्कूल रिकॉर्ड एंड सेंड टू अ हेड ऑफिस एज इट वाज टू बी सेंड अर्जेंटली. यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखो, अर्जेंटली मतलब लेस टाइम में कुछ चाहिए, राइट. मतलब कोई चीज़ आपको लेस टाइम में चाहिए. और वॉज गैदर मतलब लिया गया था, गैदर मतलब लेना. ठीक है, ओके, तो यह मतलब लेना. ठीक है, तो मतलब क्या होगा इस चीज़ का कि द इंफॉर्मेशन ऑफ हाइट वॉज गैदर्ड, मतलब जो हेड ऑफिस को चाहिए था इन्फॉर्मेशन किसके, बच्चों की हाइट्स का, और वो क्या चाहिए था, बहुत जल्दी चाहिए था स्कूल रिकॉर्ड से. स्कूल रिकॉर्ड मतलब वो पहले से ही बना हुआ था, राइट. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब बताओ फटाफट, प्राइमरी डेटा. ओके, फाइन. तो ये क्या, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा सेकेंडरी डेटा हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा. ठीक है, आई एम सो सॉरी, सेकेंडरी डेटा होगा. उसके बाद क्या है, फॉर साइंस प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रीज
गैदर्ड बाय विजिटिंग अ फॉरेस्ट। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसमें क्या होना चाहिए, गैदर्ड। अब क्या है, रुको, विजिटिंग है राइट। इसमें क्या हुआ हुआ है, यहाँ पर विजिटिंग का वर्ड इस्तेमाल हुआ हुआ है, विजिटिंग। विजिटिंग से आपको खुद से समझ में आ गया कि टिप बताई था मैंने एक, आप लोगों को विजिटिंग कहीं भी आएगा मतलब क्या है, वो प्राइमरी डेटा है राइट। तो ये भी हो जाएगा प्राइमरी डेटा। क्वेश्चन को पहले समझना है कि वो गैदर हुआ है, अर्जेंटली भी है, और वो हेड ऑफिस से स्कूल रिकॉर्ड से लेना है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर विजिटिंग फॉरेस्ट आया तो मैंने आपको बता दिया था राइट। तो ये हो गया प्राइमरी डेटा, ठीक है। तो इसके बाद आई गेस मैंने एक सम छोड़ दिया है, थर्ड सम है वो आई गेस। ओके, थर्ड सम मैं रीड कर लेती हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इन अ विलेज नानपुर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम एवरी हाउस रिगार्डिंग स्टूडेंट्स नॉट अटेंडिंग स्कूल। मतलब क्या, इन अ विलेज नानपुर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम एवरी हाउस। फ्रॉम एवरी हाउस मतलब क्या, इंफॉर्मेशन लेना है, और वो कहाँ से, एवरी हाउस, हर घर से एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। और वो किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे स्कूल अटेंड नहीं करते हैं, मतलब क्लासेस नहीं जाते हैं। मतलब क्या, यहाँ पर क्या है, सब घरों में जा रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि बच्चा अटेंड कर रहा है नहीं कर रहा। मतलब ये क्या हो गया आपका प्राइमरी डेटा। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट का आंसर क्या है, हमारा प्राइमरी डेटा है। सेकंड का है सेकेंडरी डेटा। थर्ड का है प्राइमरी डेटा। फोर्थ का है प्राइमरी डेटा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। होप आप लोगों को समझ में आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।